ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो दिल में वो फ़कीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ, अरे हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं दोस्तों अर्थमेटिक में, और नंबर सिस्टम आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला है। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे ये आप किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो पहले समझिए क्वेश्चन कैसे आता है, वो चीज़ें पहले बाद में, पहले ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें पहले समझिए। क्या इसके यहाँ पे क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिविडेंड, डिवीज़न कहते हैं इसे। और ये होता है दोस्तों भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसे हम शेष कहते हैं, शेष या शेषफल। और यहाँ पे जो होता है भाज्य भाजक भाज्य, यहाँ पे होता है भागफल, जितनी बार जाए भागफल। अब देखिए इसे कहते हैं अंग्रेजी में डिवीज़न, डिवीज़न और डिविडेंड, डिविडेंड। और ये होता है आपका क्वोशेंट, क्वोशेंट। और ये होता है दोस्तों अंग्रेजी में रिमाइंडर, रिमाइंडर। इतने चीज़ें होती हैं, इसी से आपको समझना क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। भाजक भाज्य और जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो कुछ नीचे बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 13 में 2 से भाग दिया जाए तो कहेंगे मास्टर कि 6 बार जाएगा, 2 छक्का 12 आया, नीचे बचा 1, बचा ना। तो यही हो गया आपका भागफल, डिवीज़न जिसे कहेंगे। ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया आपका शेष। समझ गए कि नहीं? चार सभी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, अगर यही ये 12 था बटे में 1 था ना जो शेष आया था, अगर हमें ये बीच वाला चाहिए तो क्या कैसे करते हैं? तो भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। भाज्य बराबर बीच वाली संख्या निकालना है तो इसका गुणा इसमें करके जो कुछ आए इसमें प्लस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 13 बराबर इसको निकालना है ना, तो 2 गुणे 6 भाजक गुणे भागफल प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 छक्का 12, एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 बराबर 13 आ गया कि नहीं? यानी कि दोनों साइडें आपकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। चाहे इसके बराबर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जिस भी टाइप का चाहे जैसा बनेगा, हम लोग हर एक क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर सबसे बेस्ट लगे वीडियो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चनों पे, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः क्या दिया है? 15, 940 तथा 25 है। तो यहाँ से आपको भाजक पूछा है। अभी हमने आपको बताया क्या? भाज्य बराबर दोस्तों बताया है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। यही होता है ना। और ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से कि बीच में जो होता है भाज्य होता है, ये यहाँ पे भाजक होता है, और यहाँ पे आपका भागफल होता है, और बीच जो नीचे बचता है शेष होता है। यही चीज़ आप जानते हैं। और ये हमने आपको बताया कि इतने बराबर इतना होता है। आपसे क्या पूछा है? भाजक, ये वाली चीज़ें पूछा है। तो भाज्य कितना दिया है? 15 दिया है। क्या दिया? भागफल जो है आपका दिया है कितना? 15 दिया है। भाज्य 940 दिया है। तो देखिए 940 बराबर, भाजक को नहीं पता है तो हमें यक्ष मान लेते हैं, यही निकालना है। गुणे में भागफल कितना दिया है दोस्तों? 15 दिया है, और प्लस और क्या दिया है? तथा भाज्य शेषफल 25 दिया है। देखिए शेषफल 25, ये 25 हो गया। अब ये यहाँ पे आप तो आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए यक्ष गुणे 15
अब देखिए यहाँ पे इसको जो इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, इतना आएगा। तो यक्स बराबर कितना, ये 15 जाके इधर डिवाइड होगा तो 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 एकम 1, यानी कि आ गया यक्स बराबर आपका 61। यानी भाजक कितना निकल के आ गया, जिससे भाग देना था हमें वो कितना प्राप्त हो गया, 61 प्राप्त हो गया। यहाँ से कुछ भी पूछे आपसे, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर इस तरह आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग के सामने ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, ठीक, भाजक से यानी जिससे भाग दिया जाता है, तो शेष जो है 63 बचता है। उस केस में जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष जो है कितना बचता है, 55 बचता है। तो भाजक आपसे पूछा है, जब किसी संख्या को जब किसी भाजक से किसी विभाजित करते हैं संख्या को तो शेष कितना बचता है, 63। तो यहाँ पे दुगने वाला केस जब आए दोस्तों, सिंपल सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, भाजक बराबर 2r1 माइनस r2। ये r क्या है, r बराबर होता है दोस्तों रिमाइंडर, जो नीचे कुछ बचता है, जो कह रहा है कि ना शेष जब दोगुने से भाग देते हो तो 55 बचता है, जब सिर्फ जो है सिंगल भाग देते हो तो 63 शेष बचता है। जब इस तरह दिया रहा है तो 2 इंटू रिमाइंडर 1 माइनस रिमाइंडर 2, कब ये फॉलो होगा, जब दोस्तों r1 जो है पहला रिमाइंडर जो है दूसरे वाले रिमाइंडर से बड़ा होगा, दूसरे वाले रिमाइंडर से बड़ा होगा। देखिए इससे 55 से 63 बड़ा है कि नहीं, पहला वाला रिमाइंडर यानी पहला वाला शेष। तो इस केस में इस तरह लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे आपसे भाजक पूछा है, भाजक तो कह रहा है कितना भाजक, तो भाजक बराबर 2 इंटू 63 माइनस 55 कर दीजिए। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 71। ये 63 दूना करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना 12, 126 में से 55 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 71। यानी वो भाजक कौन सा है जिससे भाग दिया जा रहा है, 71 है। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित करते हैं, दो संख्याओं को एक भाजक से, मान लीजिए कि जैसे कि कोई संख्या यक्स यहाँ पर भी है और एक यक्स वाई यहाँ पे संख्या है, अलग अलग भाजक है। मान लीजिए कि ए भाजक यहाँ है और ये भाजक यहाँ है। जब दोनों संख्याओं को एक भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः कितना आता है, 437 बचता है और दूसरे वाले में कितना बचता है, 298 बचता है। कितना, 298 शेषफल बचता है। इतना चीज़ें समझ गए। अब देखिए जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, जब उनके योग को मतलब कि इन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित यानी यक्स प्लस वाई के योग को उसी भाजक से यानी ए से विभाजित किया जाता है तो उस केस में शेषफल कितना बचता है, 236 बचता है। कितना, 236। तो वही पूछा है कि ये जिससे भाग दे रहे हैं आप बार बार, वो भाजक कौन है, कौन सा नंबर है, वही आपसे पूछा है। तो देखिए एकदम आसानी से लगाएंगे, क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से लग जाएगी। देखिए भाजक बराबर देखिए R1 प्लस R2 माइनस R3, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इससे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए पहला रिमाइंडर शेषफल क्या बचता है, 437 प्लस दूसरा क्या है, 298। इन दोनों को जोड़ के तीसरा वाला शेषफल घटा दीजिए, वही आपका रिमाइंडर आएगा। तीसरा वाला शेषफल कितना है, 236। अब इन दोनों को जोड़ के ये घटाइए तो वही आपका भाजक निकल के भाजक आ जाएगा कितना, 499। समझ में आया। तो इस तरह हर एक क्वेश्चन का आसानी से चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या के 7 गुने में 21 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। मैं कह रहा किसी संख्या में 12 से भाग दे, मान लीजिए कि कोई संख्या है उसमें 12 से भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए के बार जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, यही कह रहा है ना। तो संख्या बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 12 गुणे के
प्लस 8, यही होगा ना। संख्या बराबर क्या निकल के आएगा, 12 का के में मल्टीप्लाई करिए जो आएगा, अब प्लस 8 कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कह रहा उसी संख्या में 7 से गुणा किया जाए, इसमें 7 से संख्या में 7 से गुणा कर देंगे, संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो 21 से भाग दिया जाए, तब शेष क्या होगा। जब 7 से इसमें गुणा कर रहे हैं संख्या में तो सब में 7 बढ़ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 84 प्लस 8 हो जाएगा। ये 84 के प्लस 8 और 8 सत्ते 56, इसमें भी बढ़ जाएगा ना, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 होगा। अब देखिए ये चाहे जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 21 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे, 56 से मतलब है। डायरेक्ट 56 में मल्टीप्लाई, 56 में 21 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका कितना, 14 शेष। कितना बच जाएगा, 14। तो क्या पूछा है, शेषफल क्या होगा, तो 14 आएगा। आंसर डायरेक्ट लिखा सकते हैं। ये चीज़ें तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन इस तरह तो आपको लगाना नहीं है, सिर्फ समझे इस क्वेश्चन को। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 सत्ते 84 हो गया। 84 में क्या 21 से भाग चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल चला जाएगा। 4 बार में करेंगे तो टोटल पूरा कट जाएगा। जब पहले भाजक में ये गुने वाले का मल्टीप्लाई करके दूसरे भाजक से अगर भाग देते हैं, जब पूरा पूरा शेष चला जाए यानी पूरा पूरा कट जाए, शेष 0 बचे, तब उत्तर का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई करके इससे भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो क्वेश्चन का आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए जब भाग चला गया तो डायरेक्ट जो है ये 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 आएगा। और 56 में 21 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए दूसरे भाजक से, आपका आंसर 14 प्राप्त हो जाएगा एकदम डायरेक्ट। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। दीपावली के आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।